तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज मैं बताऊंगा हीरोन का सूत्र यानी अध्याय 12 का सारा क्वेश्चन मैं एक एक करके सोल्व करूंगा। ठीक है, तो आपको पता होगा, पहले से ध्यान दीजिएगा। डायरेक्ट अगर आप 12 अध्याय चालू किया और डायरेक्ट अगर आप हिसाब से बनाने चालू कर दिए हैं तो ये बिल्कुल गलत बात है। ये सब जो वैज्ञानिक जो प्रिंट किया है किस लिए किया है, क्योंकि समझना है। वैसा स्टूडेंट ज़्यादा पावरफुल और ज़्यादा मेहनतदार होते हैं, यानी ज़्यादा समझते हैं, ताकि जो सिलसिलेवार ढंग से ओरिजिनल किताब से पढ़ते हैं। आजकल क्या करते हैं, गाइड से इधर उधर से बनाकर लोग नंबर ला देते हैं। ये बिल्कुल गलत बात है, ऐसा पढ़ाई नहीं होना चाहिए। मैं तो बोल रहा हूँ कि इस तरह के अगर पढ़ाई पढ़िएगा तो सेम, यानी कि कुछ ऐसे टीचर होते हैं जो देख कर आते हैं, दूगो बता देते हैं, फिर जाते हैं, देखते हैं, बताते हैं, इस तरह वाले टीचर बन जाइएगा। तो ध्यान दीजिए, आपको क्लियरली बाय अगर अच्छी तरीक़ा से चालू करना है और मैथ को अच्छी तरीक़ा से समझना है तो आप वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए। एक बार मैं बता दूंगा तो आपको 3 पीढ़ी तक याद रहेगा। ध्यान दीजिए, क्वेश्चन है त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई, ये होता है। लेकिन ध्यान दीजिएगा, हीरोन का सूत्र से त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है। ज़्यादा बकेंगे तो आप लोग थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो जाइएगा और आप लोग बोलने चालू कर दीजिएगा कि आप बकते हैं ज़्यादा। लेकिन थोड़ा सा ध्यान दीजिए, मेरा आदत है थोड़ा सा जो भी मैं बोलता हूँ सटीक ढंग से बोलता हूँ। एक वैज्ञानिक का नाम है हीरोन, जो है एक वैज्ञानिक का नाम है। ध्यान दीजिए, हीरोन का जन्म हुआ था संभवतः मिस्र के एलेक्जेंड्रिया नामक स्थान पर हुआ था। इसका जन्म हुआ था। हीरोन नाम का एक वैज्ञानिक है, ठीक है, इसलिए इसका नाम जो फॉर्मूला रखा है त्रिभुज का क्षेत्रफल वो अपने हिसाब से रखा है। क्योंकि ये इसलिए रखा है हीरोन का सूत्र, क्योंकि मेरा भी नाम, मैं मर भी जाऊंगा तो मेरा नाम कुछ, यानी जब तक ये चैप्टर से हिसाब बताया जाएगा, यानी बच्चे बनाएंगे, तो मेरा नाम एक बार जरूरी याद करेगा। तो इसलिए बहुत ही होशियार, कोई भी वैज्ञानिक बहुत ही होशियार होते हैं। तो ध्यान दीजिए, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √S इंटू S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C, ब्रैकेट से घेर देना है। ठीक है, इसको भी मैं अच्छी तरीक़ा से समझा दूंगा, लेकिन आपको पढ़ना है कहाँ, ध्यान दीजिए, आपको कहाँ बताना है। ये सब में बहुत सारे उदाहरण दिया गया है। क्या, किस लिए दिया गया है? क्योंकि एक एक उदाहरण देकर आपको बिल्कुल स्पष्टीकरण कर दिया है कि इस तरह से हिसाब बनाया जाता है। ठीक है, उदाहरण देकर। तो मैं जो बात करूंगा, ध्यान दीजिए, ये सब सारा का सारा पिछला वीडियो में मैंने बना दिया हूँ। 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर। ठीक है, आज मैं बताऊंगा 4 नंबर से, देखते हैं कहाँ तक होता है। ठीक है, लेकिन ज़्यादा हिसाब मैं नहीं बता सकता हूँ। इसका मुख्य कारण इसलिए है कि मैं समझाता हूँ, इसलिए समझने की वजह से वीडियो काफ़ी बड़ा हो जाता है और आप लोग क्या करते हैं कि ज़्यादा 4 नंबर 5 नंबर एक बार में सारा हिसाब नहीं बनाता हूँ। तो मैं पार्ट बाय पार्ट बताऊँगा। तो 12.1 है, इसे ध्यान दीजिएगा, मैं बिल्कुल सही ढंग से बता रहा हूँ। ठीक है, ध्यान दीजिए, क्वेश्चन है, ध्यान दीजिए, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी 2 भुजाएं 18 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर हैं। तो उसका परिमाप क्या होगा? 2 गो ही भुजा है, एगो 18 एगो 10। तो त्रिभुज का तो 3 भुजा होती है, तो एक भुजा कहाँ गया? उस भुजा को पहले निकालना है, उसके बाद परिमाप है, तो परिमाप तो दिया गया है, उसके बाद त्रिभुज का क्षेत्रफल आप आसानी से निकाल दीजिएगा, एकदम हंसते खेलते बना दीजिएगा। ये सब हिसाब में ज़्यादा दम नहीं है। कैसे दम नहीं है आप समझिएगा तब। ये नहीं कि आप सूत उठ कर आ गए हैं, ठिकाने 2 साल के बच्चा है बना देगा, ऐसा बात भी नहीं है। तो ध्यान देना है, क्वेश्चन में लिखा गया है 2 भुजाएं, तो 2 भुजा त्रिभुज बना दिए हैं, एक 18 सेंटीमीटर, एक 10 सेंटीमीटर, एक 18 सेंटीमीटर और एक 10 सेंटीमीटर। ये जो होती है यहाँ से यहाँ, ये होता है भुजा। ये भी होता है यहाँ से यहाँ, जो एक रेखा है ये होता है भुजा। ये तो कोण हुआ, ये तो कोण हुआ, ये कोण हुआ, तो ये सब क्या होता है? भुजा बोला जाता है। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, तो एक 18 एक 10 हो गया, तो तीसरी भुजा तो पता नहीं है। नहीं है तो क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। एगो के मान लेते हैं, माना कि AB एवं C त्रिभुज की भुजाएं हैं, तो A बराबर क्या हो जाएंगे? 18 सेंटीमीटर, दूसरा B बराबर 10 सेंटीमीटर, C बराबर व्हाट अभी पता नहीं है। तो सबसे पहले लिखते हैं A प्लस B प्लस C बराबर परिमाप कितना दिया गया है? यहाँ पर दिया गया है 42। बस कुछ नहीं है, एकदम बिल्कुल ध्यान देना है और आपको इजी तरीका से समझना है, बिल्कुल एकदम आसानी से समझना है।
और मैं बताऊंगा और समझ में नहीं आएगा, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। ए बी सी बराबर क्या है 42 सेंटीमीटर। तो ध्यान दीजिए, ए का मान कितना है 18 प्लस बी के मान कितना है 10, सी के तो मान नहीं है, तो सी बराबर लिख देते हैं 42 सेंटीमीटर। तो सी बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ से लिखते हैं, तो सी बराबर हो जाएगा 42, यहाँ पर है ना सी बराबर 42, तो सी बराबर 42, लेकिन ये कुछ नहीं है तो समझ जाइए प्लस में है, इधर जाएगा तो -18, और ये भी प्लस में है, इधर जाएगा तो -10। यहाँ तक आप समझ चुके हैं। उसके बाद क्या करना है, सी बराबर हो जाएगा 42 में माइनस माइनस क्या होता है प्लस, यानी कि हो जाएगा 28। तो सी बराबर हो जाएंगे 42 में यानी कि 10 यानी 28 घटा देंगे तो क्या हो जाएगा 14, 2 यानी 14 सेंटीमीटर। ठीक है, क्या हो गया 14 सेंटीमीटर। तो मैं सी भी निकाल दिया हूं, ए के भी मान निकल गया, बी के भी मान, सी नहीं था तो सी निकाल दिए, 42 तो दिया गया। लेकिन क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। कैसा त्रिभुज, उस यानी ये जो बनाए हैं ये वाला त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ठीक है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है आपको पता होगा, ध्यान दीजिए। अगर आप भूल चुके हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल हीरोन के सूत्र से, तो आप टेंशन मत लीजिए। हीरोन के सूत्र से इस तरह से समझना है कि एक बार समझने से सारा का सारा हिसाब बन जाना चाहिए। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है हीरोन के सूत्र से, ध्यान देना है, रूट दे देना है, एकदम कुछ नहीं है, एक जादू मंत्र की तरह मैं बता देता हूँ। एस लिख के 3 ब्रैकेट जो होगा देखा जाएगा, 3 ब्रैकेट दे देना है तड़ातड़। एस लिख के 3 ब्रैकेट, एगो में एस, एगो में एस, एगो में एस, इसमें भी माइनस, इसमें भी माइनस, इसमें भी माइनस, एगो में ए, एगो में बी, एगो में सी। यही हो गया हीरोन का सूत्र, कुछ नहीं है। अब ध्यान देना है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, एस निकाल देने से ठीक रहेगा। ठीक है, ए बी सी के तो मान निकाल चुके हैं, तो ये जो हुआ हीरोन के सूत्र से त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल दिए हैं। लेकिन एक चीज पहले यहाँ पर ध्यान तो देना ही होगा कि त्रिभुज का क्षेत्रफल में ए का मान है तो दिया है, बी का भी मान दिया है, सी के भी मान, एस के मान तो नहीं है, तो एस के मान क्या होगा, एस निकालने के लिए लिखना है, तीनों को जोड़ देना है, भाग देना है, ए प्लस बी प्लस सी बटे 2। क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी बटे 2, यानी एस बराबर हो जाएगा ए बी सी का मान, ए के मान कितना 18 10 और सी के मान है 14, यानी कि यहाँ पर लिख देते हैं 18 जोड़ 10 जोड़ 14, और नीचे हो गया 2, नीचे क्या हो गया 2 हो गया। अब सभी को जोड़ देते हैं, एस बराबर हो जाएगा, सबको जोड़ेंगे तो 42 बटे 2 कटा दिए तो हो गया 21, यानी कि एस बराबर 21 सेंटीमीटर। एस बराबर क्या हो गया 21 सेंटीमीटर हो गया। तो हीरोन के सूत्र से बना देना है, हीरोन के सूत्र तो यहाँ पर हम लिख चुके हैं, आपको बता दिए हैं। हीरोन का सूत्र होता है रूट अंडर एस इक्वल टू एस माइनस ए, एक बार एस में बी घटा देंगे, एक बार एस में सी घटा देना है। अब क्या करना है, इसके मान तो दिया गया है कितना 21, तो 21 गुना, ये सब हिसाब बता चुके हैं। इसका मुख्य कारण है कि मैं जो बताया हूं टुडे से बताया था, यानी वर्मा टुडे जो ऑब्जेक्टिव वाला जो आया था उससे बताया था। ठीक है, सारा का सारा, लेकिन मैं किताब से एक्सरसाइज बाय एक्सरसाइज बताऊंगा। इसके मान है 21, तो 21 माइनस ए के मान कितना है 21 में बोलता है ए घटाने, ए के मान कितना है 18, तो 18 घटा देना है। फिर एस के जगह क्या लिखना है 21, इसके जगह क्या लिखना है 21, माइनस है तो माइनस लिख दिए। बी के जगह क्या है 10, तो यहाँ पर लिख देना है बी के जगह कुछ नहीं करना है, बस 10 लिख देना है। उसके बाद एस माइनस सी, तो एस के मान कितना है 21, तो 21 लिख दिए। अब उसके बाद सी के मान क्या निकाले हैं यहाँ पर 14, तो यहाँ पर लिख देना है 14। क्षेत्रफल निकालना है इसलिए सेंटीमीटर क्या हो जाएगा स्क्वायर। उसके बाद लिखना है 21 गुना 21 में 18 जाएगा, क्या होगा 3, 21 में 10 जाएगा, हो जाएगा 11, 21 में 14 जाएगा तो हो जाएगा 7 सेंटीमीटर स्क्वायर, 21 है। ठीक है, तो 21 को हम क्या लिख सकते हैं 3 गुना 7, 21 को 3 सत्ते 21 हो जाता है, और पहले से क्या है 3 गुना 11 गुना 7 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो हो जाएगा, ध्यान दीजिए 7 के गो है 2 गो,
और 3 के गो है 2 गो, यानी 2 गो 3 के बदला एगो 3, ये सब जो है अभी फिलहाल रूट में ही रहेगा। 2 गो 3 के बदले एगो 3 लिखे, 2 गो 7 के बदले एगो 7 लिखे, तो यानी रूट नहीं लिखना है। 2 गो के बदले एगो लिखने से रूट नहीं लिखा जाता है। लेकिन 11 का जोड़ा नहीं है, इसलिए ये जो 11 है बेचारा रूट में ही रह जाएगा। क्या करेगा, इसका तो जोड़ा ही नहीं लगा, और बिना किसी का जोड़ा के बिना जिंदगी तो बेकार है, जोड़ा तो लगना चाहिए। तो दोनों 3 के बदले 3 सत्ते क्या हो गया 21, ये बेचारा अधूरा रह गया, इसका जोड़ा नहीं लगा, ये रूट में ही रह गया, यानी ये बांझपन ही रह जाएगा। तो इस तरह से 21 रूट 11 आंसर आ चुका है। तो वीडियो देखिए 10 मिनट का हो चुका है, लेकिन 10 मिनट का क्यों नहीं होगा, मैं समझाया हूँ और आप लोग बिल्कुल समझ चुके हैं। तो अगला दिन जो बताऊंगा, ठीक है, ज़्यादा बड़ा करके फायदा नहीं है, फिर 5 नंबर बताऊंगा पार्ट बाय पार्ट, लेकिन एगो बताऊंगा, लेकिन आपको समझ में आना चाहिए। तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए, अगला दिन जो बताऊंगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएंगे। और कोई भी मैथ से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन की ज़रूरत होगी तो आप हमें कमेंट करके तो ज़रूर बताइएगा।